Hello everyone. In this episode we are going to discuss about array in assembly language programming. यदि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें सो वहाँ पर अरे इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल इन सी प्रोग्रामिंग जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नेम का, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 2. हमने एक और वेरिएबल बनाया बी नाम का, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 3. ओके, एक्चुअली ये है क्या? दीज आर वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग. अब मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बनाता हूँ. इंटीजर सी इक्वल टू 2 and 3. अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने C जो वेरिएबल जैसा ही दिख रहा है उसके अंदर 2 वैल्यूज रखी एक साथ, 2 भी रखा है और 3 भी रखा है. एक्चुअली इसी को कहा जाता है C प्रोग्रामिंग के अंदर अरे. अब हम ALP के अंदर देख लेते हैं. ओके, यदि मुझे ALP के अंदर कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ. ADB यहाँ हमने रखा 2. ए यहाँ पर क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल. DB यहाँ पर टाइप ऑफ वेरिएबल है एंड 2 यहाँ पर क्या है? वैल्यू इन वेरिएबल है. वन मोर वेरिएबल मैं यहाँ बनाता हूँ बी नाम का जिसका टाइप है DB. यह हमने रख दिया 3. अभी दोनों एक्चुअली है क्या? दीज आर वेरिएबल्स. अब मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ CDB, यहाँ मैंने पुट कर दिया 2, 3. अब ये क्या है? दिस इज अरे. यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर अरे बनाने का ये तरीका है. अब एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से समझते हैं हम कि आखिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर अरे का यूज़ किस तरीके से किया जाता है. सो इम्यूलेटर 8086 हमारे सामने ओपन है. ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे ओरिजिन दे देते हैं. मैंने दे दिया 100H. अब एक वेरिएबल हम यहाँ बनाते हैं. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ ए. टाइप हमने दे दिया DB. हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी 4. अब मैं यहाँ पर वन मोर वेरिएबल बनाता हूँ जिसको हमने नेम दे दिया C. इसका टाइप है DB. यह हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी जैसे 1, 2, 3. ओके, अब यहाँ पर एक रजिस्टर के अंदर AL नाम का रजिस्टर है. इसके अंदर हम वेरिएबल A को कॉपी कर लेते हैं. A की वैल्यू रजिस्टर AL के अंदर हमने कॉपी कर ली. अब मैं ऐड करने वाला हूँ. सो रजिस्टर AL के अंदर हम ऐड करने वाले हैं वेरिएबल C या फिर अरे C हम बोलेंगे. अरे C की इस वैल्यू को जहाँ पे 2 रखा हुआ है. अब क्वेश्चन उठता है कैसे. सो यहाँ पर आता है इंडेक्स नंबर. अगर हम सी प्रोग्रामिंग को रिकॉल करें तो वहाँ पर भी इंडेक्स नंबर होता है. तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें 1 के लिए इंडेक्स नंबर है 0, 2 के लिए इंडेक्स नंबर है 1 और 3 के लिए इंडेक्स नंबर है 2. ओके, सो AL के अंदर मुझे 2 को स्टोर करना है, 2 को ऐड करना है AL के अंदर. इस केस में हम क्या करेंगे? अरे C और यहाँ पर हम लोग दे देंगे इंडेक्स नंबर और 2 का इंडेक्स नंबर है 1. ओके, अब यहाँ पर मैं RET का यूज़ करूँगा प्रोग्राम को एंड करने के लिए. सो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए? सबसे पहले AL के अंदर A की वैल्यू कॉपी होगी जो कि 4 है. देन AL के अंदर C1 की वैल्यू ऐड होंगी. C1 की वैल्यू 2 है. डेट मीन्स 4 + 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा. और ये जो 6 है ये 6 जाके ऐड होगा AL के अंदर. इस लाइन का मीनिंग ही ये है, समथिंग लाइक दिस, AL = AL + C1. अब इस प्रोग्राम को हम इम्यूलेट करते हैं. सो स्टेप नंबर 1, अगर मैं देखूँ तो अभी AL के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स वो वैल्यू नहीं जो हमको पुट करना है. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे AL के अंदर 4 आ जाएगा वेरिएबल A की वैल्यू, यानी यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए. सिंगल स्टेप मैंने की. अगर आप देखेंगे तो AL की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है? 4.
अब सेकेंड स्टेप क्या बोलती है कि एल के अंदर C1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। C1 की वैल्यू 2 यानी 4 + 2 6, और ये 6 जो है, ये जो रिजल्ट है ये एल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, यानी एल में अब कितना होना चाहिए यहाँ पे 6। ठीक है, देख लेते हैं सिंगल स्टेप। एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है 6। अब हम इसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल ए को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, ए की प्लेस पे जैसे एल के अंदर हमने ए को कॉपी किया था, अब एल के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं C2 को। अब यदि हम लोग C2 की वैल्यू देखें तो वो क्या है 3, और C1 की वैल्यू है 2, यानी पहले एल के अंदर C2 की वैल्यू कॉपी होगी, देन एल प्लस C1 का एडिशन होगा, और जो भी रिजल्ट है वो एल में जाके स्टोर हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को इम्यूलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 1, एल के अंदर C2 की वैल्यू आना चाहिए। अभी एल के अंदर वैल्यू नहीं है। ओके, C2 की वैल्यू कितनी है 3, तो एल के अंदर 3 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, एल के अंदर 3 आ चुका है। अब सेकेंड स्टेप, एल के अंदर C1 का एडिशन होगा, मीन्स 3 + 2 = 5, तो एल के अंदर वैल्यू 5 हो जाना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, तो एल के अंदर वैल्यू आ चुकी है 5। सो इन दिस वे अरे को हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो हमारे पास में है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सी प्रोग्रामिंग नॉलेज अरे को एलपी में यूज़ करना हमारे लिए और भी ईजी होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम से यदि यूजर्स की डिमांड रही तो हम अरे के अंदर और भी प्रोग्राम बना के देखेंगे, ओके, जो कि एलपी प्रोग्रामिंग के अंदर होंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।